हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर पहला, जिसमें आज की सेशन में जीके प्लस हिंदी के साथ ही टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही आज 15 नवंबर है, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो साथ ही जैसा कि हमने पिछले लगातार 3 से 4 महीनों के लिए एसएससी एमटीएस प्लस हौलदार एग्जामों के लिए क्लासें कर रहे थे, जो कि 14 नवंबर के एमटीएस एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब साथ ही हमें टारगेट करना है एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए। तो एसएससी जीडी एग्जाम भी साथियों आपका फरवरी के महीने में कन्फर्म होने वाला है, वो भी 20 से 21 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो ये देखिए, नवंबर का आधा महीना समाप्त है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ साथियों हमारे पास 2.5 महीना बाकी है। तो जिनका भी टारगेट साथियों एसएससी जीडी एग्जाम 2025 होने वाला है, तो अब डेली साथियों देखिए, सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे और दोपहर में 12:30 बजे एक लाइव क्लास डेली अब यहाँ से शेड्यूल होने वाली है। ओके दोस्त, तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एमटीएस एग्जाम दिया साथियों, जो कि इसका आंसर की एक तरह से समझिए रिजल्ट भी आएगा आपका 20 नवंबर को आ जाएगा। ओके दोस्त, तो आज से हम लोग साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, जिसमें एसएससी जीडी में साथियों आपका 20 क्वेश्चन जीके का रहता है, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का रहता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश रहेगा, जो आपका माने वो कीजिए। टोटल 80 क्वेश्चन, और इसमें साथियों केवल 1 घंटा का समय मिलता है। आप समझ सकते हैं साथियों, 80 क्वेश्चन जिसमें मैथ और रीजनिंग भी करना रहता है, एक घंटा का समय। यानी आप सवाल का लेवल देख सकते हैं किस तरह का रहेगा। यदि आप तैयारी करेंगे साथियों, तो 160 में से आप कम से कम साथियों 155-56 ला सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 80 दूना 160 हो जाएगा टोटल साथी। ओके, तो टारगेट साथियों अब हम लोग याद रखिए, डेली जितने भी क्वेश्चन करेंगे फुल आउट ऑफ फुल करने का प्रयास करेंगे। जैसे आज की सेशन में 50 क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हम लोग का टारगेट 50 आउट ऑफ 50 रहना चाहिए। डेली क्लास याद रखिए साथियों, यहीं आपको मिलेगी। लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा डेली साथियों। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, जीके प्लस हिंदी दोनों को मिलाकर। ओके दोस्त, चलिए आज सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो इनमें से साथी कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो याद रखिए जिब्राल्टर है। तो पहले का हम लोग का साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथी जो शब्द लव है, इसका संबंध किस खेल से होता है? तो याद रखिए लॉन टेनिस से। आपको कहीं देखने को मिलेगा सर सिंपल टेनिस से, लेकिन ये लॉन टेनिस इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साथी थर्ड देखिए। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो साथी विश्व में जो सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है, वो साथी फ्रांस देश है। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप डेडिकेटेड के साथ अपने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए लगने वाले भाई। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथी जो भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कच्छ में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो साथ ही देखिए 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा कि सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, तो साथ ही याद रखिए संरक्षण और सुरक्षा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 6। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो साथी भागीरथी नदी पर जो निर्मित टिहरी बांध ये किस राज्य में अवस्थित है? तो सर ये यूके में स्थित, यानी उत्तराखंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 7। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? यदि साथी आपने एमटीएस का एग्जाम दिया होगा, तो साथी जाहिर सी बात है आप जी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, मैथ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उसके बाद साथी रीजनिंग को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और काफ़ी स्टूडेंट जो कि इंग्लिश भी बहुत अच्छा से पढ़ेगा। और देखिए बस आपको इनमें से डिफरेंस क्या देखने को मिलता है एसएससी में, हिंदी साथी जो आपका मन होगा, जो आप फॉर्म में भरते समय लिए होंगे, याद रखना है साथी। तो बिल्कुल वही सेम टू सेम पढ़ना है, से वही आपका सिलेबस सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं इसमें। ओके दोस्त, तो बहुत अच्छी तरीके से जिनका आप देखिए तैयारी है वो बिल्कुल जारी रखिए साथियों, रुके नहीं कि एमटीएस एग्जाम समाप्त हो तो बाद में करेंगे, बिल्कुल भी मेरे भाई ऐसा नहीं करना है आपको।
ओके। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? आपको डेली का डेली साथियों बिल्कुल मॉक टेस्ट वाला क्लास डेली का प्रोवाइड करने में, तो चैनल पे नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। न्यायपीड़ा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो साथियों जो न्यायपीड़ा ये किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो साथियों ये म्यांमार देश की है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो साथी 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? हर शिफ्ट में साथी आपका क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आएगा। एक दिन में साथी 4-4 शिफ्ट होंगे, आप सभी को पता होगा। 39,000 कुछ वैकेंसी है और साथी टोटल 52 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं भाई, आप समझ सकते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था साथी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथी 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे? प्रधानमंत्री के पद पे थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होता है वाट? तो साथी जो 1 HP होता है यानी हार्स पावर, 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है? आप देखेंगे साथियों ये सवाल कम से कम 3 से 4 बार हर शिफ्ट में पूछ रहे थे। तो 746 वाट होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर में भाई देखिए 12 क्या दिया है। नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो साथी जो नीली क्रांति थी भारत में पहली बार, वो साथी याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। तो आपसे सवाल पूछेगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड क्या थी? तो याद रखिए 1985 से लेकर साथी 90 के बीच थी। और पहली पंचवर्षीय योजना याद रखिए तो 51 से लेकर 56 के बीच थी। दूसरा 56 से 61 के बीच थी। तीसरा साथी 61 से 66 थी। ये आप याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछता तीसरा या आपका पहला पूछता सबसे अधिक। ओके, 7वीं का भी याद रखिए 1985 से 90 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। मिराज में बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? तो साथ ही मिराज में जो बने उपकरणों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुए हैं वो साथी सितारा और तानपुरा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14। फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथी फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मेरे भाई ये न्यायमूर्ति AM खानविलकर को किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और साथी SSC कोई भी एग्जाम कराता है तो यानी आपका 2025 में एग्जाम होगा तो आपको 2024 का सारे आपका करंट अफेयर सवाल को तैयार करना है, याद रखना है साथी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है ये साथी लिखा गया था मेगास्थनीज द्वारा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 16 क्या दिया है। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो भारत ने साथी पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो ये साथी ये लिया था आपका 1900 में लिया था, टोटल 1900। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथी भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिए उड़ीसा राज्य साथी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 18 क्या दिया है। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो साथी किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो साथी लास्ट में अपना स्कोर बताना। और भाई उम्मीद करूंगा जब हम सॉल्व पढ़ रहे हैं तो आपका राइट ऑप्शन आ जाने चाहिए साथियों। इस तरह की तैयारी हमें चाहिए साथी। इस बार SSC GD एग्जाम आपने MTS का दिया होगा, GK GS के सवाल साथी कहाँ से पूछ रहा था कुछ अता पता नहीं लग रहा था, लेकिन साथियों अब हमने उनका पकड़ लिया कि किस तरह से सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक एक लाइन बाई लाइन हम साथी सवाल करने वाले भाई। तो टारगेट हम लोग का ऐसा रहने वाला इस बार SSC GD एग्जाम 2025 के लिए। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? जो डेयरी होती है साथी यानी जिसमें गाय पालन होता है तो उसमें जो आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? तो साथी ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डेयरी बहुत सारी होती हैं, जैसे आप देखेंगे तो हेन का होता है और साथी बहुत से बकरियों का होता है, गायों का होता है, डेयरी उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20।
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस रंग को तरंगधर को अवशोषित करता है? तो साथियों जो क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश के मेरे भाई ये लाल और नीले तरंगधर को अवशोषित करता है, इसलिए 20 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 21। समवर्ती सूची का विचार ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार साथी ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो साथी जो एस ब्लॉक के पहले समूह उन तत्वों को याद रखिए, सवाल पूछता है ये क्षारीय धातु के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा नृत्य रूप साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई ये बुइया है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, सब सारे सवाल आपके मॉक टेस्ट का ही होने वाला है, आप हल्के में बिल्कुल भी भाई नहीं लेंगे आप लोग। यदि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और मन से तैयारी करना चाहते हैं तो भाई याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो साथी जो ऑपरेशन डुरंडल था इसके दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, वो साथी किया था परमाणु क्रूज मिसाइल का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 25 मेरे भाई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो साथ ही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 जो एक साथी है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक का पद प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही किस खेल में बैक स्टिक का पद प्रयोग किया जाता है? ये साथी हॉकी में उपयोग होता है। आप बैक स्टिक समझते हैं, साथी स्टिक का उपयोग होता है ना हॉकी में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? एसएससी के एग्जाम हो और ऐसा ना हो कि आपके 2011 की जनगणना से सवाल ना आए, भाई ये कन्फर्म है आपके पेपर में आएगा। एक एक शिफ्ट में तो दो क्वेश्चन 2011 सेंसस रिपोर्ट सवाल पूछे जा रहे थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य वो कौन सा है? तो वो सिक्किम राज्य है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भाई। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो शंभू महाराज सर जी ये तो काफ़ी फेमस थे कथक में, तो डी ऑप्शन कथक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 29। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही सीके नायडू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए क्रिकेट से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका भाई देखिए 30। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान के हिस्सा था? तो साथी बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान के हिस्सा था? काफ़ी इसमें मतभेद हुआ जो कि 1971 में आज़ाद हुआ था साथी, याद रखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और भाई आपको याद रखिए केवल 1 घंटा का समय मिलेगा, उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट के मालूम होगा। साथियों जीके में जैसे 20 क्वेश्चन रहता है, साथियों मैथ में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश मिला के साथियों 20 क्वेश्चन, जो आपका मन हो वो कीजिए। लेकिन साथियों टाइम आपको बिल्कुल मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल भी उसी तरह रहेगा। आप समझ सकते हैं भाई 40 क्वेश्चन हल करना है, मैथ रीजनिंग, इसमें क्वालिफाइंग नहीं है एमटीएस की तरह, इस पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा। अगली बार जो आपका एग्जाम हुआ था ना भाई 160 में से किसी का 164 नंबर यहाँ तक आ गया था भाई, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 2024 का फाइनल मैच किसके बीच पहले खेला गया था? बताइए साथी किसके बीच खेला गया था? काफ़ी फेमस 2 टीमें आमने सामने भिड़ंत हुई थी, चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था चेन्नई में साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हम बता सकते हैं? एक चलिए हम आपको बता दे रहे थे कोलकाता, और दूसरा टीम आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सबसे तगड़ी इस बार वही दोनों टीम थी साथी, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 32। संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? तो साथी ड्रम से संबंधित रखते थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है मेरे भाई? ये 6 वर्ष का होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 34। थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35। प्लासी युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? बताइए सर, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब, तो सर जी ये मीर जाफर था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई देखिए, आपको यदि एसएससी जीडी एग्जाम की अच्छी तैयारी करना है तो आप अभी तैयारी शुरू करिए। भाई देखिए, लास्ट में जो भाई जुड़ते हैं और एग्ज़ाम देकर आएंगे तो कहेंगे देखिए भाई सर एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा? जब भाई आप कम से कम 3 से 4 महीने पहले हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे तभी तो आपको पेपर में सॉल्व मिलेंगे। आप लास्ट 10, 20, 1 महीना बाद तैयारी करके जाएंगे तो एक क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा? भाई आप सोचिए, समझिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए, तभी इस बार कुछ होगा, क्योंकि कंपटीशन सबसे अधिक इस बार एसएससी जीडी एग्जाम में होने वाला है। भाई याद रख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर किसकी जयंती होती है? महात्मा गांधी। और एक किसकी होती है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। महात्मा गांधी जी का तो सबको नाम याद आता है, लेकिन और एक लास्ट में 3 है, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो साथियों, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो याद रखिए रामा देवी थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए हिंदी क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राधिका ने डैश फूल बालों में लगाए, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है? विशेषण सबसे पहले क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण बोलते हैं। तो राधिका ने साथी सुंदर फूल में बाल लगाए। क्या राधिका ने लाल फूल बालों में लगाए? बिल्कुल राइट है। राधिका ने बड़े फूल बालों में लगाए? बिल्कुल। राधिका ने आज फूल बालों में लगाए, तो ये भाई क्या है? विशेषण शब्द उचित नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सभी को पता होगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, आपके जिस तरह से इंग्लिश के सवाल मिले थे एमटीएस में, बिल्कुल सेम साथियों वही का कॉपी मतलब ट्रांसलेट होकर हिंदी में पूछेगा भाई। जैसे देखिए पर्यायवाची पूछा ना, जो उसमें सिनोनिम्स पूछ रहा था अंडरलाइन वाला, जैसे इसमें चंद्रमा का आपसे पर्यायवाची पूछा, अंडरलाइन किया है, तो क्या हो जाएगा? तो बिंदु होता है भाई, सिंपल सा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 40 क्या दिया है? जिसकी बाह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा? जिसकी बाह सदैव घुटनों तक हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? आजानु बाहु बोलते हैं। क्या सती? आजानु बाहु बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 41। दत्तचित्त के लिए वाक्यांश बताइए। दत्तचित्त यानी क्या होता है? एक प्रकार से जितने चित्त किसी विषय में दिया हो। क्या सती? जिसने चित्त किसी विषय में दिया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका साथी क्वेश्चन नंबर 42 मेरे भाई। वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नीचे दिए विकल्पों से चुनिए। फिर आपसे आदि पूछा, रेखांकित, पर्यायवाची। आदि मतलब क्या होता है साथी? आदि मतलब तो लास्ट होता है, लेकिन इसमें प्रथम होगा। क्या हो दोस्त? प्रथम। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 मेरे भाई। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण मिलता है, रेखांकित का सही विकल्प बताइए। मानवीकरण कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल सही, रेखांकित का सही विकल्प क्या हो जाएगा? मानवीकरण, मानवीकरण होता है, डायरेक्ट सदी मानवीकरण हो जाएगा आपका। तो इस तरह, और कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन सी है। तो 43 का यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका साथी क्वेश्चन नंबर देखिए 44 क्या दिया है? हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। इस बार अनाथ का आपसे विलोम शब्द पूछा है, तो अनाथ का क्या हो जाएगा सर जी? सनाथ हो जाएगा। तो इस सवाल का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 44 आ चुके हैं। और टारगेट हमेशा साथ ही हमें जितना क्वेश्चन करेंगे तो पूरा फुल आउट ऑफ फुल करना है। ऐसा नहीं कि 50 में से 45, 30 नहीं भाई, पूरा पूरे में से पूरे करना है। क्वेश्चन नंबर 45 देख, इनमें से लोकोक्ति कौन नहीं है? यह हुआ गुड़ नहीं जिसे चींटी खाए, अपना उल्लू सीधा करना। भाई जो अपना उल्लू सीधा करना, एक यह क्या एक प्रकार का मुहावरा है भाई।
अपना उल्लू सीधा करना, आपने अपना काम निकालना, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, एक मुहावरा है, तो इसलिए क्या है, ये लोकोक्ति नहीं है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल 46 मेरे भाई देखिए, नारी संभवतः कोमल है, रेखांकित शब्द का पर्याय बताइए। नारी का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का त्रिया भामिनी। डी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सत्य और अहिंसा का संबंध है। तो सर जी सत्य और अहिंसा का संबंध किसका घनिष्ठ संबंध है, सत्य और अहिंसा का सबसे घनिष्ठ मित्रता संबंध है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, छात्र ने परीक्षा उत्कीर्ण, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। छात्र का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है, तो छात्रा होता है भाई, छात्र का छात्रा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 49, आगी बड़वागिते बड़ी है आग पुटकी, रेखांकित पद का अर्थ बताइए। भाई बड़वागिते का क्या बताना है आपको, रेखांकित पद का अर्थ बताना है। क्या हो जाए इसका मतलब, समुद्र की आग होता है साथी, समुद्र की आग जो बड़वागिते होती है इसकी क्या होती है, तो इसका अर्थ समुद्र की आग होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्र नहीं भाई, समुंदर की आग। देखिए डी डायरेक्ट आपके पेपर में ऐसे सवाल पूछा गया था। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 50 क्या दिया है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास यानी क्या है साथी, मीठा हो जाएगा इसका, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथी आज पहला मॉक टेस्ट में देखिए हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। देखिए तो आपका क्लास की टाइमिंग जो रहेगी वो ज़्यादा नहीं रहेगी भाई, क्योंकि हमें देखिए 3 क्लास करनी है, बिल्कुल अच्छे से करनी है डेली का डेली। तो आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना भाई। ओके दोस्त, क्योंकि डेली की डेली आपको क्लास इसी टाइम मिलेगी। एक तो देखिए सुबह 8 बजे तो डेली मिलेगा और शाम को 6 बजे भी डेली मिलेगी क्लास इसी चैनल पे। तो हम लोग का टारगेट रहेगा तो जब इस नवंबर महीने खत्म हो जाए, दिसंबर से बिल्कुल मॉक टेस्ट एकदम साथ में क्यूज करेंगे, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्यूज होगा और नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्तों आज इस मॉक टेस्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर बताइए कि आप सभी का 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर सही कर पाए आप लोग। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन याद किए हों, और आपका कोई भी डाउट हो सकता है एसएससी जीडी और भी किसी एग्जामों के बारे में, तो आप प्लीज़ साथी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथी शाम को 6 बजे एक नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए सभी, ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।